साथियों प्रणाम। अभी तक आपको सुना रहे थे बालकों का भावनात्मक विकास, पुस्तक का अंतिम पृष्ठ। बच्चों को भीरु नहीं वीर बनाइए। आइए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के आपको सूत्र और विचार बताते हैं। आप ध्यान से सुनिए। बच्चा जन्म से कायर नहीं होता। उसकी नैसर्गिक प्रकृति इतनी निर्भीक होती है कि वह सांप, चूहे, बिल्ली, बंदर को भी पास आए पकड़ने से नहीं चूकता और दौड़ता ही है उनकी तरफ जाने से। उसे प्रत्येक वस्तु खेल की, विनोद की वस्तु लगती है और संभवतः वह इसीलिए बिना हिचक के प्रत्येक वस्तु की ओर दौड़ पड़ता है। बच्चे के मस्तिष्क में पूर्वारंभ में भय की भावना न जगाई जाए तो हमारा विश्वास है कि वह कभी कायर नहीं हो सकता। घर का वातावरण और माता पिता का त्रुटिपूर्ण संरक्षण ही उन्हें भीरू बनाता है, भयभीत बनाता है। भारतवर्ष की अतीतकालीन परंपराओं की दृष्टि से यह अभिशाप सा लगता है कि हमारे बच्चे डरपोक बने। वीर प्रसविनी वसुंधरा के लाडलों को तो वीर, सायशी और बांकुरा ही होना चाहिए। इस निर्माण में आप बहुत अधिक सहयोग दे सकते हैं। निर्भीक प्रकृति के बालकों में भय की भावना पैदा कर देने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व भी अभिभावकों का है। व्यक्तिगत सावधानी और समीपवर्ती वातावरण को शुद्ध रखकर अपने बच्चों को निर्भय प्रकृति का बना सकते हैं। माता पिता की अविश्वासी प्रकृति हमारी दृष्टि में मुख्य विकार है। उन्हें अपने बालकों पर विश्वास नहीं होता और वे छोटी छोटी आशंकाओं को लेकर बालकों की क्रीड़ाओं में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसमें केवल परावलंबी हो जाने का दोष नहीं, वरन बच्चे का अपनी ही शक्तियों के प्रति विश्वास उठने लगता है। वह अपने को दीन, दयनीय स्थिति वाला समझने लगता है। कायरता की मुख्य जड़ यही है। बच्चे की कुशलता की देखरेख तो रखिए, पर इतनी नहीं कि उसकी अपनी क्रिया शक्ति परावलंबी हो जाए, दूसरों पर निर्भर हो जाए। इसमें इतना ही संभव है कि बच्चा कहीं फिसल कर गिर पड़े, मामूली चोट आ जाए या उंगली में थोड़ा जल जाए, घर में और किसी खतरे की आशंका नहीं होती। यदि हो भी तो कारण दूर कर देना चाहिए, पर बच्चे के कार्यों में जितना कम संभव हो हस्तक्षेप करना चाहिए। स्वानुभूतियां बालक का नैसर्गिक विकास करती है। अपने आप जो अनुभूति होती है बच्चों को, वह उनका नैसर्गिक विकास करती हैं, प्रबुद्ध और निर्भय बनाती है। अज्ञान और असत्य मूलक का विश्वास से बच्चों को परिचित करा देना चाहिए। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आदि मूल बातों से बच्चों को परिचित करा देना चाहिए। मनुष्य का जैसा विश्वास होता है वैसा ही उसके कार्यों का फल भी उसे मिलता है। यदि विश्वास सत्य, ज्ञान और प्रेम मूलक होगा तो उससे विकास होगा। इसके विपरीत यदि विश्वास असत्य और अज्ञान परक हुआ तो वह घृणा और पतन की ओर ले जाएगा। बहुधा माताएं
बच्चों को चुप करने के लिए या बुलावे के लिए बाबा जी, सिपाही, आउआ, भूत, बुढ़िया, डायन, जूजू आदि का भय दिखाते हैं। बेचारा बच्चा डर कर दुबक जाता है। माताएं अपनी सफलता पर बड़ी प्रसन्न होती हैं, पर इसका बुरा असर बच्चों के जीवन पर पड़ता है। वह सदा के लिए भयभीत हो जाता है, भीरू बन जाता है, डरपोक बन जाता है। उसमें अंधविश्वास की प्रकृति जोर पकड़ने लगती है। बच्चों को कमजोर बनाने में इसका मुख्य हाथ हम लोगों का ही होता है। बच्चों के आगे डरावने दृश्यों का वर्णन या भावोत्पादक कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। भूत मसानों के किस्से और रोमांचकारी घटनाओं के चित्रण करना बड़ी भूल है। इस प्रकार की बातों से उसके प्रसुप्त मन में भयोत्पादक ग्रंथियां जम जाती हैं, जो बाद में अपना कार्य प्रारंभ कर बच्चों को डरपोक बना देती है। साथियों, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि यदि उन्हें ऐसा मालूम पड़े कि किसी बात को लेकर बच्चे के मस्तिष्क में भय पैदा हो रहा है, तो उसे तुरंत दूर कर दिया जाए, ताकि वैसी भावना मस्तिष्क में जड़ न जमा ले। भय केवल डरावने मनगढ़ंत भयोत्पादक कहानियां सुनने से ही नहीं पैदा होता। कई बार लड़ाई झगड़ों के कारण वातावरण में एक प्रकार का भयोत्पादक कंपन छा जाता है। इससे बच्चों के कोमल हृदय, कोमल मस्तिष्क में आघात होता है और वे बहुत जल्दी डर जाते हैं। जोर जोर से चिल्लाकर लड़ने, गालियां बकने, चीखने, मारपीट करने से जो डरावना वातावरण बनता है, उससे बच्चों को सदैव दूर रखना चाहिए। यह सब इसलिए आवश्यक है कि बच्चे के मन में भय न पैदा हो और वह कायर एवं कमजोर न बने। इससे अधिक बच्चे के रचनात्मक विकास में सहयोग देने का महत्व है। बच्चों की प्रारंभिक अवस्था से ही वीर बांकुरा बनाया जाना चाहिए। आपने शकुंतला की कहानी सुनी होगी। शकुंतला का भरत बेटा जो भरत था, वह सिंहों के बच्चों के साथ खेला करता था। अब वैसा संकल्प और आत्मबल न हो तो भी साहसपूर्ण कहानियां, बाल निर्माण के रोचक संस्मरण तो सुना ही जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के वीरतापूर्ण कार्यों की चर्चा करनी चाहिए। ऐसी कहानियां काल्पनिक भी हो सकती हैं, ऐतिहासिक भी हो सकती हैं, जिनसे बच्चे पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कथाएं रात को लेटते समय या दिन में किसी भी अवकाश के समय बच्चों को सुनाना चाहिए। कहानियों की तरह ही काव्य भी बच्चों को प्रिय होता है। कविता सुना सकते हैं, उन्हें गाना भी सुना सकते हैं, गाना सुनाने का भी शौक होता है। पर लोगों को यह भूल होती है और वे दोषपूर्ण गीतों के द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर देते हैं। यूं बच्चों को ऐसी रचना सुनानी और याद करानी चाहिए जिनसे उनकी भावनाओं में दृढ़ता, वीरता का आदर्श जागृत हो। बुद्धिमान स्त्रियां बच्चों को लोरियां गाकर सुलाती हैं। उन लोरियों में भय नहीं होता, प्रेम, श्रद्धा और वीरता की बातें होती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह के गीत आपको सुनाए जाने चाहिए। है अपना कर्तव्य इसी पर न्यौछावर हो जाना। ए मनुष्य तेरे जीवन का कोई नहीं ठिकाना।
ऐसे गीत आपको युग साहित्य में मिल जाएंगे। आपको वो गीत याद करने चाहिए और सुनाइए। भूत आदि अंधविश्वासी बातों से बालकों का मन कमजोर इससे नहीं होता जब आप अच्छी बातें सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे। इसलिए लोग वीर होते हैं। बालक के मन को भय, आतंक, विकार जन्य संस्कारों से बचाना नितांत आवश्यक है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य, बालकों का भावनात्मक विकास की किताब पूर्ण हुई। धन्यवाद। सुनिए, सुनाइए।